Okay. Hello, good morning students. We will discuss on physics for the topic electrostatics. That is first topic of the electricity. So we will think कि what is electricity, what is electrostatic and what is electric current and what is difference among these words. So first of all we should know the atom is a smallest particle of substance. This smallest unit of substance cannot exist alone, but it also has subparticles. Electron, proton, neutron. These three particles exist in atom. In these three particles, it is neutral. What? Electron negative and proton positive. Always atom is neutral. Why? Because it has same negative charge and same. इलेक्ट्रोस्टैटिक समझने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम ये समझें कि इलेक्ट्रिक का जन्म कैसे हुआ। इस जन्म की कथा यहाँ से चालू होती है कि सबसे पहले जो करीब ईसा जन्म के कई साल पहले वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि किसी चीज़ को जैसे बिल्ली की खाल पर एमोनाइट रगड़ी गई, उस फ्रिक्शन से एक नया टाइप का एक्सपीरियंस महसूस हुआ, तो उसे समझ नहीं पाए। ये कई बार किया गया क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, वैज्ञानिक बुद्धि थी, उस व्याप पर उसको उन्होंने रिपीट किया। ऐसे ही एक बार फ्रैंकलिन पतंग उड़ा रहा था, तो पतंग उड़ाते उड़ाते उसे कुछ रेशम की डोरी थी, और उस डोरी में उसे कुछ लगा कि कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस, तो वो उसने बार बार ट्राई किया, तो उसने कहा शायद क्या है, तो बाई जब उसने चाबी बांध दी मेटल की, तो उसमें स्पार्किंग आने लगी। इन्हीं चीज़ों ने उसको एक नया दृष्टिकोण दिया। उस दृष्टिकोण में उसने महसूस किया कि जब भी किसी एवोनाइट के सब्सटेंस को किसी बिल्ली की खाल पर रगड़ा जाए तो कुछ अलग टाइप का एक्सपीरियंस पैदा हो जाता है। इस चीज़ पर उसने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ साफ समझ में आई कि जब भी कोई पेयर ऑफ सब्सटेंस होता है, एक को रगड़ा जाता है तो उन दोनों पर कुछ प्रभाव क्रिएट हो जाता है। ये जो प्रभाव है सामान्य से थोड़ा असमान है। तो इस प्रभाव को जो पैदा हुआ था, सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया था एवोनाइट से। ग्रीक भाषा में एवोनाइट माने इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से वहाँ सब कहा जाता था, इलेक्ट्रिक से पैदा होने वाली चीज़ इलेक्ट्रिया। तो इलेक्ट्रिका शब्द सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ। उसी इलेक्ट्रिका से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सब उसी के ट्रांसफॉर्म सब्सटेंस हैं। आज भी यदि सूखे बाल आपके हों, उन बालों के ऊपर प्लास्टिक का पेन आप रगड़ दें और छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल्स हैं, उनको ऊपर आप रखें तो वो पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बेसिक फॉर्म में महसूस की गई। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का जन्म की कहानी प्रारंभ होती है। अब जहाँ तक अपने सिलेबस की बात है, इसकी समझने की बात है कि ये इलेक्ट्रिक का प्रभाव कहाँ से पैदा होता है, क्यों पैदा होता है, उसके लिए एटम को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो एटम कि जैसा कि 9th-10th में सबको आपको पढ़ाया गया है कि एटम के बेसिक पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी चार्ज होने के बावजूद भी एटम न्यूट्रल महसूस होता है, कारण कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इन दोनों में एक अंतर और भी है, प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में
और इलेक्ट्रॉन हमेशा मूवमेंट करता है। तो ये मूवमेंट वाला जो पार्टिकल है ये इस प्रकार सेटल्ड है डिफरेंट ऑर्बिट्स में। तो डिफरेंट जो बीच का जो सेंटर है जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट कर रहे हैं तो इसमें हर एक इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग है। तो ये लूजली बाउंड है, प्रोटॉन टाइटली बाउंड है। तो प्रोटॉन तो किसी प्रकार अलग से आसानी से होता ही नहीं, पर इलेक्ट्रॉन में भी डिस्टर्ब, तो सब में नहीं होता है, कुछ सब्सटेंस। तो इस प्रकार असली जो डेफिनेशन क्रिएट होगी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू कॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो विद्युत चार्ज का जन्म होता है। चार्ज है क्या कि किसी भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है। तो एटम में इलेक्ट्रॉन आने से वो नेगेटिव हो गया, और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बैलेंस घट गया, तो जो बचा हुआ है वो पॉजिटिव हो गया। तो इस प्रकार दो कैटेगरी हो गई एटम्स की। सब्सटेंस न्यूट्रल था, पर इस फ्रिक्शन के प्रभाव पर जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार चार्ज कितने प्रकार के हुए? दो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब उसके बाद वैज्ञानिकों ने अपने इस तरह पर इसका स्टडी की। तो सबसे पहली चीज़ आती है टाइप्स ऑफ चार्ज। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अब आ जाती है इसके बाद कि चार्ज के प्रकार हो गए। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो इनकी तीन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, पहली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज की क्वांटिटी को कैसे मेजर किया जाए, क्योंकि चार्ज का जन्म इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से होता है। तो प्रश्न उठता है कि चार्ज को काउंट कैसे किया जाए? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से चार्ज को काउंट कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हाउ मच चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स? तो ये बेसिकली 9th में बताया गया कि E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज़ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। ध्यान रहे जब भी ट्रांसफ़र होगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, आधा नहीं हो सकता। इसका मतलब सबसे छोटी यूनिट 1.6 × 10⁻⁹ कूलम की हुई। अब आज ये पूछा जाए कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो बड़ा सिंपल सा मैटर है कि Q = N। कहाँ से? माने एक इलेक्ट्रॉन संख्या इलेक्ट्रॉन की गुणा कर दो तो टोटल चार्ज निकल आया। इसीलिए फार्मूला क्या ड्राइव हुआ? Q = N। Q इज टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड चार्ज ऑन पार्टिकल, तो E इज चार्ज ऑन पार्टिकल्स, Q टोटल चार्ज ऑन पार्टिकल्स, N नंबर। अब मान लीजिए आपको 1 कूलम का चार्ज चाहिए तो माने 1, N चाहिए, और E 1.6 10⁻⁻⁹। तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 1/1.6 × 10⁻⁻⁹। अब आप देख सकते हैं 1/1.6 10⁻⁹ प्लस का हो गया। तो 19 नीचे है, ऊपर चला गया, प्लस का हो गया। इस प्रकार 10/6, और इसको लिख सकते हो 10 × 10⁻⁸। तो इसको आगे बढ़ा सकते हो तो 100/16 × 10⁻⁸। अब 100/16 माने 16 टाइम्स 6.25। ये संख्या आ गई। माने एक कूलम चार्ज कहीं डिस्प्ले होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन पास आउट होंगे। चूँकि ये फार्मूला क्वांटिटी ऑफ चार्ज बताता है, इसीलिए प्रॉपर्टी नाम है क्वांटाइजेशन। तो शॉर्ट में इसको लिख लीजिए Q =
NE। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी इसी से मिलती जुलती है, पर थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड। क्यों? तो जरा थिंक ओवर करिए, एटम में टूट गया, जैसे आपका खाने वाला मोदक थोड़ा लुढ़क जाए, थोड़ा दाने झड़ जाए, तो दाने झड़ के आए तो उस प्लेट में, टोटल लड्डू में तो कोई प्रभाव नहीं बैठा। ठीक उसी प्रकार एटम से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ नीचे जाएंगे, जिसके ऊपर चले गए वो निगेटिव बन गया, और जिस पे रह गए वो पॉजिटिव बन गया। इसका मतलब जितना निगेटिव चार्ज बनेगा उतना ही दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन में तो कोई अंतर आया नहीं, इसीलिए कहा गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, ये सिद्धांत है। इसीलिए जब किसी चीज़ को हम चार्ज करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज लिया, तो इसके जो पास वाले पार्टिकल हैं वो निगेटिवली हो जाते हैं अपने आप, और दूर वाले अपने आप पॉजिटिव। क्यों? कि इसके इन्फ्लुएंस से, क्योंकि टाइप 2 का इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन भी करेंगे, रिपल्सन क्यों करेंगे कि लाइक चार्ज रिपल्सन, सिमिलर चार्ज अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन। तो इस प्रकार अब चार्ज को चार्ज कैसे किया जाए, तो चार्जिंग का क्या कि एक तरीका तो छू के टच, तो वो हो गया कंडक्शन, और जब दूर से कंडक्ट ना करो तो हो गया इंडक्शन। हमने दिखाया, पर दिखाने के प्रभाव से टच नहीं है, नॉन टचिंग बट बिकम्स चार्जिंग, दैट इज इंडक्शन। तो कंडक्शन इंडक्शन इतने अंतर है, चलिए स्मॉल डिफरेंस। इफ़ यू आर नॉट टचिंग दैट इज इंडक्शन, इफ़ यू आर टचिंग दैट इज कंडक्शन। तो चार्ज करने के तरीके दो, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हम चार्ज करना चाहते हैं, कोई भी एक मेटेलिक स्टैंड है ये, या नॉन मेटेलिक बेस है इसका, अब इस बॉल को हम चार्ज करना चाहते हैं, तो चार्ज करने का तरीका है कि चार्ज आर्टिकल इसमें छुआ दिया, चार्ज इसमें फैल जाएगा। दूसरा तरीका कि चार्ज वाली चीज़ को, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, हमने दूर से रखा, तो दूर से रखने पे जो इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पैदा होगा। ठीक, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ, अब यहाँ उठा करके हमने इसको अर्थिंग कर दिया, तो अर्थिंग करने से ये वाला चार्ज अर्थ में चला गया। अब इसको भी हटा लो तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें अपने आप फैल गया, तो यहाँ सेपरेशन हुआ था, अब चार्ज अपने आप में जाएगी नहीं। तो ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। दूसरी चीज़, चार्ज एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए एक मशीन बनाई गई। वो मशीन बड़ी सिंपल है कि एक सिंपल सी बॉटल में, कांच की बॉटल लीजिए, इसमें एक रॉड और इसके ऊपर ये, और यहाँ पर एक मेटल का प्लेट सी लगा दीजिए। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ आपने चार्जिंग वाली दी बाई टच मेथड, तो ये चार्ज यहाँ से इस मेटल से इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर वैक्यूम है, इसमें हमने गोल्ड लीफ इसलिए कि गोल्ड बेस्ट कंडक्टर है, और कंडक्टर में जैसे ये कागज़ है, ज़रा सा फिर कागज़, ये बड़ा सा पीस है, छोटा सा पीस, और इसको उठाए इसके ऊपर सेट कर दें इन दिस में। ये हुआ कि दोनों पीस यहाँ से जुड़े और यहाँ से अलग अलग हो गए। अब यदि ये कंडक्शन पे है तो जो चार्ज इसके ऊपर आ रहा है यहाँ पर, वो चार्ज इस फॉल में भी फैल जाएगा। अब चूँकि दोनों सेम चार्ज है तो व्हाट विल इफेक्ट, दे विल रिपीट, तो यहाँ पर ये फैल जाएगा। तो चाहे निगेटिव चार्ज हो और चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, ये डिफ्लेक्शन देगा। इसका मतलब ये मशीन बन गई। इस मशीन के द्वारा हम चार्ज है या नहीं है इसका डिटेक्शन कर लेते हैं, निगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों केसेस में। अनचार्ज वाले में कोई इफेक्ट नहीं बैठेगा, और चार्ज हो तो ये हो जाएगा। तो ये आपका चार्जिंग ऑपरेटर्स हो गया। अब आ जाइए कंजर्वेशन में, कि चार्ज का ना तो बना सकते हैं ना उसे नष्ट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई क्वांटाइजेशन। अब चार्ज की प्रॉपर्टी को फिर से मेमोराइज कर लीजिए कि पहली प्रॉपर्टी, द सिमिलर चार्ज, रिपल्सन, अपोजिट चार्ज, अट्रैक्शन, क्वांटाइजेशन एंड कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। अब ये सब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हैं।
अब आ जाइए शब्द इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक माने चार्ज की वो प्रॉपर्टी जहाँ पर चार्ज चलता नहीं है, चार्ज बैठा रहेगा। अब चार्ज कई एक चार्ज किसी बॉडी पर है